जय मां विंध्यवासिनी। कल सुबह सगाई होगी, शाम को शादी और उसके बाद गौरी हमारे पास, हमारे घर में। गौरी, प्रिंसिपल मैम ने बुलाया। हो गया, मिल गई खुशी। अब देखना, वो लड़की जाके प्रिंसिपल से शिकायत लगाएगी और उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म। प्लीज मैम, हम सच कह रहे हैं। नेहा बहुत अच्छा नृत्य करती है। अगर प्रतिभा है तो इसे मौका मिलना चाहिए। सॉरी गौरी, ये हमारे स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। हम ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी गौरी, एक बात बताओ, अगर हम इस लड़की की फीस माफ कर देंगे तो कल को स्कूल के सारे बच्चे फीस माफी के लिए हमारे पास आएंगे। फिर तो हमें प्रतिष्ठान ही बंद करना पड़ेगा। देखो, हम भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं कर सकते। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो। नमस्ते मैडम। ओह नमस्ते नमस्ते। मैडम, कंप्यूटर एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है, एकदम सही कर दिए हैं। थैंक यू संगम। मैडम, इनसे मिलिए, ये हमारा दोस्त शिव है, मुंबई से आया है। हेलो मैम। हेलो, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैम, ये तो इंसान पे डिपेंड करता है। मैडम, ये रहा बिल। कितना अच्छा डांस करती थी वो बच्ची। उसमें कला है, तड़प है, लेकिन मजबूरी है। सबकी किस्मत इतनी अलग क्यों होती है? बहुत दुख हो रहा है। उस बेचारी को तो अब स्कूल भी नहीं आने दिया जाएगा। तुम परेशान मत हो मित्र, ये सब तो विधि का विधान है। जिसे जो बनना होता है उसे वो बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम ही देखो, एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, लेकिन उसकी लगन ने उसे इस संसार का सबसे निपुण धनुर्धर बना दिया। तुम देखना, विंध्यवासिनी माँ अवश्य कोई ना कोई रास्ता निकालेंगी। दीदी, हम आ गए। अरे, तुम्हें प्रिंसिपल मैम ने बिना फीस के अंदर आने दिया? मेरी फीस भर दी गई। पर तुम्हारी फीस भरी किसने? वो एक अंकल ने हमारी फीस भरी। देखा, हम कह रहे थे ना, विंध्यवासिनी माँ जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। और देख, यही तो वो अंकल है जिन्होंने हमारी फीस भरी। थैंक यू अंकल, आपने हमारी फीस भरी। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप कुछ करना चाहती हो? ठीक, आप एक काम करो, मेरे गाल पे ना प्यारी सी एक किस्सी कर दो। जल्दी जल्दी करो। थैंक यू। वैसे यहाँ के लोग बच्चों से भी नहीं सीखते कि अगर उन्हें कुछ दिया जाए तो उसके बदले अरे क्या? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें।
एक तो उस लड़के ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया और यहाँ तुम। जो भी हो गौरी, उस लड़के में बात तो है, दिल का बुरा नहीं है। अगर दिल का बुरा होता तो ऐसे पुण्य के काम ना करता, किसी अनजान बच्ची की फीस ना भरता। प्लीज स्टॉप इट। हमें ऐसे लफंगों से नफरत है। लफंगा कहो, कमीना कहो, जो मन में आए सो कहो, हमें ये शब्द सुनकर अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। हमें लगता है जैसे कोई हमारी तारीफ कर रहा है। क्यों बलदेवा? जी साहब, बिल्कुल। सूरज भांजी, हम आपकी बराबरी थोड़ी ना कर सकते हैं। कमला देवी, आप तो हमसे 2 कदम आगे हैं। फर्क इतना है कमला देवी कि हम कबूल कर लेते हैं और आप कबूल नहीं करते। अब देखिए, अभी अभी आपने ददिया सास को चकमा देकर आप यहाँ आए। आप हमसे आगे हैं ना? सूरज भांजी, अब हमने ना आपका काम खत्म कर दिया है। अब ये जो मैटर है ना, वो यहीं पे फिनिश कीजिए और हमें मुक्त कीजिए। झूठ कहें तो कहो, ये रोज रोज के चक्कर से ना हम तंग आ चुके हैं। मैटर इतनी जल्दी कैसे खत्म होगा कमला देवी? अभी तो आप डोली उठने तक इंतजार करो। जरूरी मीटिंग में हूं मैं। ठीक। कौन है आप? किससे मिलना आपको? दादी, आप आ गई? झूठ कहे तो कहो, सूरज भांजी, ये हमारी ददिया सास है। अच्छा। अम्मा जी, अम्मा जी, पाँव लग। आपकी पोती इस घर की बहू बनने वाली है, इस लिहाज से हम आपके बच्चे हुए ना। आप लोग एक साथ नहीं हैं, अकेले अकेले क्यों आए? सूरज भांजी, झूठ कहे तो कहो, वो क्या है कि हम साथ में ही आ रहे थे, पर दादी को ना बाहर किसी से मिलना था, तो हमने कहा दादी आप मिल लीजिए, हम जाते हैं, आप बाद में आ जाइएगा, है ना? अरे ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब आप पहली बार यहाँ आई हैं, बोलिए क्या लेंगे आप? हाँ हाँ, अरे घबराइए मत। आइए आइए, अरे आइए ना, घबराइए मत। आइए आइए, बैठा बैठा। आइए दादी, बैठिए ना। अब बोलिए, हम आपके लिए क्या पेश करें? बादाम का शरबत, मिठाई या खाना? बताइए क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अरे आप पहली बार हमारे घर में आई हैं और देख लीजिए कि आपकी जो होती है इस घर की बहू बनने वाली कितने ठाट बाट से यहाँ रहेगी। हाँ?
सूरज भांजी, दादी की इच्छा भी थी कि शादी से पहले लड़के का घर बार देख लिया जाए। जरूर 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 देखें, हमारी पूरी हवेली देखने में आधा दिन निकल जाएगा। कोई बात, आप देखिए जाकर पूरे घर को। मैं ना अम्मा जी को ले जाकर घर दिखाओ। जी भाई साहब। और इनको घर का कोना कोना दिखाना। और हाँ बलदेव, तुम इन्हें पूरा बिजनेस, अपना घर, जमीन, जायदाद सब दिखा देना, ठीक है? हर चीज साफ होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं। इनके सामने सब कुछ साफ होना चाहिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने कह दिया, यही बहुत है। आप इतने बड़े आदमी होकर एक गरीब की बच्ची को अपना रहे हैं। अम्मा जी, आपकी बच्ची गरीब कहाँ है? अरे वो तो धनी है, धनी। उसके पास वो धन है जिस धन को देखकर हम भी मंत्र मुग्ध हो गए थे। मेरा मतलब सुर का धन है। उसके गले में तो साक्षात सरस्वती बसती है, साक्षात सरस्वती। और जब वो हमारे इस हवेली में, इस घर में आकर गाना बजाना करेगी तो इस घर के किस्मत ही खुल जाएंगे। भजन भजन बहुत अच्छा गाती है हमारी गौरी। सही कह रही कमला देवी, भजन। मेरा भी कहने का मतलब वही था। वो दामाद जी नजर नहीं आ रहे हैं। दामाद जी आज सुबह ही ना बैंकॉक गए हैं, बहुत जरूरी काम था, और वहाँ का कारोबार भी तो वही संभालते हैं। अच्छा, तो गौरी भी ब्याह के बाद वही चली जाएगी? अरे नहीं, गौरी वहां क्यों जाएगी? वो शादी के बाद यहाँ रहेगी हमारे पास। मेरा मतलब कि मैं विक्रम को वहां से बुला लूंगा और बलदेव को भेज देंगे वहां का कारोबार संभालने के लिए। आप लोग की बातचीत में तो भूल ही गया। अरे आप ठंडा गरम, अरे बलदेव बोलो किसी को ठंडा गरम लाने के लिए। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो लड़की के घर का पानी पीना भी पाप है। अच्छा अच्छा, हम ठीक है, आप परेशान मत होइए। अम्मा जी, सारी बातें तो तय हो गई। अब लगे हाथ अगर शादी की तारीख भी पक्की कर लें तो बेहतर होगा। पहले सगाई हो जाए, फिर शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। जरूर जरूर, तो हम कल ही सगाई कर लेते हैं। शुभ काम में देर क्यों? क्यों कमला जी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज भान जी। अब देर करने की क्या जरूरत है, कल ही सगाई कर लेते हैं। कैसा रहेगा दादी, कल सगाई कर ले? पर दुल्हन, लड़का तो विदेश गया है ना, उसके आए बिना कैसे? अब देश और विदेश क्या, हवाई जहाज से आने जाने में समय ही कितना लगता है। सूरज भांजी फोन कर देंगे, बस फट से दामाद जी आ जाएंगे। हाँ हाँ, तो ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। कल लड़का आ जाएगा तो हम सगाई रख लेंगे। और अब हमें आज्ञा दीजिए आप। दुल्हन, बाकी बातें तुम तय कर लेना। हाँ दादी, हम सब तय कर लेंगे, आप चिंता मत कर। ठीक है। अरे अम्मा जी, आप कहें तो हम ड्राइवर भेज देते हैं आपके साथ। नहीं, हम चले जाएंगे। और फिर हम लड़की वाले हैं, आपसे सेवा कैसे ले सकते हैं? ठीक, जैसी मर्जी। संभल के जाना दादी।
रे बाप, ये बुढ़िया कितनी चालाक है। और बेवकूफ भी। अगर आते उसे महीना ना देख लेती और फोन पर मुझे ना बताती ना, तो किसी के साथ क्या होता है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ क्या होता है तुम भी नहीं जानते। जाओ और कल जो आडंबर होने वाला उसकी तैयारी करो। जाओ। ठीक है, नमस्ते। अरे गौरी बिटिया, गौरी बिटिया कहाँ है? क्या बात है दादी, आज आप बहुत खुश लग रही है। क्या बताएं गौरी बिटिया, कमला जैसी बहुरिया पाके तो हमारे घर के भाग खुल गए। तुम्हारे लिए इतना अच्छा घर ढूंढा है कि पूरे खानदान में किसी का भी नहीं होगा। बाप जैसा बड़ा भाई, इतना अच्छा दूल्हा, घर बार, नौकर चाकर, जमीन जायदाद। हमारी गौरी बिटिया बहुत खुश रहेगी वहाँ, किसी चीज की कमी नहीं होगी। गौरी बिटिया, हम तुम्हारी सगाई पक्की कर आए हैं। कब? कल। और अगर आज हमें ऐसा ससुराल मिला है ना, तो इन सब में आपकी मनौती भी शामिल। और वैसे भी सबके पास इतनी प्यारी प्यारी दादी भी तो होनी चाहिए, है कि नहीं? झूठ कहे तो कहो। दादी, जरा आप मुझे एक बात बताइए, आपको हमारे पीछा करने की जरूरत क्या पड़ गई? अरे हम क्या झूठ बोल रहे थे जो आपको जासूसी करने की सूझी? दुल्हन, ये बात के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। अरे हमारा इस घर में भला करने का कोई फायदा ही नहीं है। हम क्या आपकी गौरी को बेच रहे थे या कोई ऐरा गैरा रिश्ता करवा रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं दुल्हन, हम तुम पर शक नहीं कर रहे हैं। बस हम तो गौरी का होने वाला ससुराल देखना चाहते थे, और कौन? अरे तो सही टाइम आने पर हम आपको उसका घर दिखा देते ना। अरे बिना लड़की वालों का घर दिखाए हुए हम गौरी को वहाँ थोड़ी ना भेज देते। और यहाँ तो हमारा कोई विश्वास ही नहीं करता। भाभी,